वेलकम टू एस्पिरेंट एडू हब। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, जेपीएससी, बीएसएससी सीजीएल4, जेएसएससी, एडीईओ, सीजीएल4, बीपीपीएससी और भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, In which of the following Harappan cities furrows of plowed field has been found? ऑप्शंस देखें आप लोग। तो फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड जो है वो हरप्पन साइट कालीबंगन से पाया गया था। कालीबंगन राजस्थान के हनुमाननगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और यहाँ से प्लाउड फील्ड्स, फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स का एविडेंस मिला था। हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जरूर उसको देखें। तो कुछ देख लेते हैं कौन कौन साइट से क्या क्या मिला था। तो कालीबंगन से फॉरो ऑफ प्लाउड फील्ड्स मिला था, धोलावीरा से यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला था, मोहनजोदड़ो से ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ मिला था और लोथल से डॉकयार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following philosophies of India propounded atom theory? एटम थ्योरी कौन सा फिलोसफी जो है हमारा प्रोपाउंड किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वैशिखा। हिंदू रिलीजन में या फिर इंडियन फिलोसफी में 6 बेसिक फिलोसफीज थे जो थे न्याय, वैशिखा, समख्य, योगा, मीमांसा और वेदांता। योगा जो था योगिक प्रैक्टिस पे फॉलो करता था, न्याय जो था वो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी में फोकस करता था, समख्य जो था वो बोलता था कि यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रियलिटीज, यूनिवर्स में 2 इंडिपेंडेंट रियलिटीज होते हैं, पूर्वा एंड प्रकृति। वैशिखा ये आपके एटम थ्योरी के बारे में बात करता था। थ्योरी ऑफ एटम्स जो है वो वैशिखा इंडियन फिलोसफी से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 3 रत्ना ऑफ 3 जेवल्स दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो 3 रत्न है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, ये जैनिज्म से रिलेटेड है और बुद्धिज्म में भी कुछ ज्वेल्स हैं, बुद्धिज्म के कुछ गहने हैं जिसमें बुद्ध धर्म और संघ जो है वो बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट ज्वेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ruler convened the 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पीरियड में हुआ था? किस रूलर के पीरियड में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्का के पीरियड में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के पीरियड में राजगीर में हुआ था। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोका के पीरियड में हुआ था। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के पीरियड में हुआ था पटना में। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम में हुआ था, यह कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the name by which Ashoka is generally referred to in his inscriptions? अशोका को उसके इंस्क्रिप्शंस में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिनी। तो अशोका का वेरियस इंस्क्रिप्शंस मिला है जिसमें एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो आपका कर्नाटका में मास्की नाम का जगह है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से मिला है जहां पे उसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था पता चलता है।
तो आप लोग याद रखेंगे कि अशोका का नाम देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी कहाँ से, कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट के मास्की इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is known for his work on medicine during Gupta period? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुश्रुत। सुश्रुत सर्जरी के फादर माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में, और वो इंडिया के पहले सर्जन थे। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ये सिल्लीगुड़ी के पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। और पहला इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर कौन थे? तो वो थे चरक, वो लिखे थे चरक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट कौन सा स्क्रिप्ट लिखा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका खरोष्टी। खरोष्टी जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की सिस्टर स्क्रिप्ट है, और इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये मेनली पॉपुलर था गंधारा कल्चर में, जो गंधारा कल्चर आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था। इसीलिए इसको जो आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट है, इसको गंधारी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। खरोष्टी स्क्रिप्ट का जो एविडेंस है वो आपका प्रेजेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाए गए हैं वहां से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ports was in use for North Indian trade during Gupta period? गुप्तन पीरियड में नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए कौन से पोर्ट का मेनली यूज किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पूछा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति आपका वेस्ट बंगाल में था। और नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और पोर्ट्स का दिया गया है गुप्ता पीरियड में, जैसे बरोच, उज्जैनी, विदिशा, प्रयाग, बनारस, गया, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज एंड पोर्ट्स थे गुप्तन पीरियड के। और नॉर्थ इंडिया के साथ ट्रेड के लिए गुप्ता लोग ताम्रलिप्ति पोर्ट का मेनली यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the earliest evidence of domestication of animals and agriculture in India has come from? तो अर्लीस्ट एविडेंस एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का कहां से मिलता है? ये हड़प्पन साइट से मिलता है। वो कौन सा हड़प्पन साइट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम लोग को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। तो मेन जो क्रॉप था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में वो कौन था? तो वो था आपका वीट, बार्ली वगैरह मेन क्रॉप्स थे। एग्रीकल्चर किस पीरियड में स्टार्ट किया गया था? तो एग्रीकल्चर बेसिकली बहुत लिमिटेड और बहुत मतलब रूडिमेंट्री वे में मेसोलिथिक में हुआ था, लेकिन प्रॉपर सेटल्ड एग्रीकल्चर जो था वो आपका नियोलिथिक में हुआ था। तो एग्रीकल्चर जो आपका स्टार्ट हुआ था वो नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी? ये बुक जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी कौन लिखा था? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है वो प्लिनी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी जो आपका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
Who among the following first issued gold coin on large scale? सब कुछ रूलर्स है, इसमें से गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में कौन इशू किए थे? तो गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कौन किया था इंडियन हिस्ट्री में? तो वो थे इंडो ग्रीक्स। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन किया था गोल्ड कॉइन्स? सबसे ज्यादा इशू करने वाले रूलर कौन थे गोल्ड कॉइन के? वो थे भीमा खैडेफिस। कौन थे ये? इंडो ग्रीक रूलर थे, उनका भीमा खैडेफिस। ये कुशाना रूलर थे, सॉरी, भीमा खैडेफिस, जो कि सबसे ज्यादा यूज किए थे, सबसे ज्यादा इशू किए थे गोल्ड कॉइन। लेकिन गोल्ड कॉइन डिस्कवर कौन किया था? गोल्ड कॉइन का सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया था? तो वो किए थे इंडो ग्रीक्स। ठीक है, कुशाना के टाइम में भीमा खैडेफिस सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ruler of Suvarnabhumi who founded Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for maintenance was? सुवर्णभूमि के कौन रूलर थे जो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड किए थे नालंदा में और देवपाला को रिक्वेस्ट किए थे कि 5 विलेज को ग्रांट में दें उसके मेंटेनेंस के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बालपुत्र देवा। ये सुवर्णभूमि यानी श्रीलंका के रूलर थे जो देवपाला के रिज्म में एक मोनास्ट्री एस्टैब्लिश किए थे नालंदा में। ये शैलेंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कुछ दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें से कौन मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? पहला ऑप्शन ब्रंट ब्रिक्स बिल्डिंग, एकदम सही है। ब्रंट ब्रिक्स बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग था वो ब्रंट ब्रिक्स का बना हुआ होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दूसरा फर्स्ट ट्रू आर्च, नहीं। बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, नहीं, कोई टेम्पल वेम्पल का एविडेंस नहीं मिलता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी वैसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है। आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन डिटेल में इस पे एक वीडियो बनाया गया है, आप लोग देखें और उसको प्रेजेंट टाइम में जो जो डिस्कवरीज हुए हैं उसके साथ भी रिलेट किया गया है। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे? तो मेगास्थनीज एक ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर थे और यही मेगास्थनीज थे जो एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज बुक ऑन, कौटिल्य का जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र, वो किस टाइप का बुक है? तो वो एक लॉ टेक्स्ट है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट को बताता है, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिपिटिकाज आर सैक्रेड बुक्स ऑफ, त्रिपिटिकाज किसके सबसे पवित्र बुक है? किस रिलीजन से त्रिपिटिका का रिलेशन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बुद्धिज्म। त्रिपिटिका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। त्रिपिटिकाज में कौन कौन है? विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका एंड अभिधामा पिटिका। विनय पिटिका है वो जो मोनेस्ट्री में जो सेंट्स रहते थे उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन को डील करता है, जबकि सुत्ता पिटिका जो है वो बुद्धा के सरमन्स का कलेक्शन है और अभिधामा पिटिका है वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन करता है बुद्धा के टीचिंग्स का। एक बुक है कल्प सूत्र, वो कल्प सूत्र जो बुक है उसका रिलेशन जो है वो जैनिज्म से है। आप लोग याद रखेंगे, जनरली पूछा जाता है कि कौन सा बुक किस रिलीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोक धम्मा इज, अशोक धम्मा का मेन पॉइंट क्या था? पहला ऑप्शन है लॉयल्टी टू किंग, दूसरा ऑप्शन है पीस एंड नॉन वायलेंस, तीसरा रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और चौथा रिलीजियस टॉलरेंस। तो यहाँ लोग देख के बात करते हैं, चारों बहुत सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोर देन वन होगा। तो अशोक के धर्म का जो था वो
अशोक धम्मा को क्यों इंट्रोड्यूस किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो धम्मा को इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म का स्प्रेड के लिए, बुद्धिज्म फिलॉसफी के स्प्रेड के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज मेंशन्ड इन, किस बुक में ये मेंशन्ड है कि मॉडर्न सोसाइटी 7 क्लासेस में डिवाइड थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज अपने बुक इंडिका में मेंशन किया था कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फा हिन विजिटेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ, फा हिन किसके कोर्ट में आए थे? तो फेमस चाइनीज पिलग्रिम जो फा हिन थे वो चंद्रगुप्त II के कोर्ट में आए थे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो यहां हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका मेन एम क्या था फाहिन का इंडिया के विजिट का? तो इनका मेन एम जो था वो था कि फेमस बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से जानना और फेमस रिलीजियस प्लेसेस जो है बुद्धिज्म के उसके बारे में उसको विजिट करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द चोला एज वाज फेमस फॉर, चोलाज किस लिए फेमस थे? तो चोलाज दो चीज के लिए फेमस थे, एक ब्रोंज स्कल्पचर और दूसरा जो है आपका उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑप्शंस में तो नहीं दिया है लेकिन विलेज असेंबलीज उससे मिलता जुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द माइटी गेटवे फाउंड एट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड, तो साउथ इंडियन टेम्पल्स के गेटवे को क्या बोला जाता था? तो साउथ इंडियन टेम्पल्स के गेटवे को गोपुरम बोला जाता था। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, गोपुरम या गोपुरा उसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखर किसको बोला जाता था? जो पीक होता था टेम्पल का उसको शिखर बोला जाता था। देखिए एक मंडपा भी होता था, मंडप क्या होता था? ये हॉल होता था, जो बाहर आउटडोर हॉल होता था मंदिर के, उसको हम लोग मंडप बोलते थे। तो तीन चीज, गोपुरम एंट्री गेटवे को, शिखर जो पीक होता था टेम्पल का, और मंडप जो बोलते थे वो हम लोग जो हॉल होता था उसको बोलते थे। इसको याद रखेंगे आप लोग। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर इज फाउंड इन, विजयनगर एम्पायर हम लोग जानते हैं कि एक लौता जो आपका मेडिवल इंडिया का लगभग हिंदू एम्पायर था, दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल पीरियड टाइम का। तो इसका जो रिमेन्स जो है वो हम्पी से पाया गया है और हम्पी जो है आपका अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among following हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लाउ वाज फाउंड? देखिए क्वेश्चन, प्लाउ का टेराकोटा कहां से मिला है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली। बनावली कहां पे है? तो वो हिसार हरियाणा में है, वहां से टेराकोटा मिला है प्लाउ का हल का। कालीबंगन से क्या मिला है? फर्रो मिला था, हम लोग देखे थे, प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड, फर्रो ऑफ प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड मिला था। धोलावीरा जो है आपका, धोलावीरा यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला था। लोथल से डॉकयार्ड मिला था जो अर्लीस्ट डॉकयार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंगा किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विथ, तो कलिंगा किंग खारवेला का पता चलता है वो एक हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में वहां से, और ये उड़ीसा के छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चाइनीज ट्रैवलर सुंग यून वाज केम टू इंडिया इन, सुंग यून कब इंडिया आए थे? तो ये
515 एडी टू 520 एडी के बीच में आए थे। ठीक है, ये टाइम पीरियड है डिफरेंट विजिटर्स का, जैसे सुंग्यान का, फाहिन का, ह्योन-सांग का, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपहरत? अपहरत किस टाइप के लैंड को बोलते थे? तो अपहरत ऐसे फॉरेस्ट लैंड को बोलते थे जो कल्टीवेटेड नहीं होता था। इसको आप लोग याद रखेंगे कि अपहरत ऐसे फॉरेस्ट लैंड को बोलते थे जो कल्टीवेटेड नहीं होता था। विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड इन गुप्ता पीरियड, जो क्षेत्र लैंड होते थे वो कल्टीवेबल लैंड होते थे, और वास्तु लैंड जो होते थे वो हैबिटेशन के लिए सुटेबल होते थे, और जो खिल लैंड होते थे वो ताउवान के लिए रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फेमस which among the following state उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर was established? उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर किस स्टेट में है? तो उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है वो आपके बिहार में है, बेसिकली भागलपुर में है। 3 यूनिवर्सिटीज बिहार में है, विक्रमशिला, उदंतपुरी एंड नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In which among the following was not associated with excavation of Harappa and Mohenjo-daro? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीए स्मिथ, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये तीनों एसोसिएटेड थे। ठीक है, तीनों जो है रंगपुर एक गुजरात में एक जगह है, वहां पे एक्सकेवेशन में ये थे, इंगेज थे। ठीक है, देखिए वीए स्मिथ जो थे एक रिनॉन्ड हिस्टोरियन थे, और वो कुछ बुक लिखे थे, जो बुक का आप लोग नाम याद रखेंगे, जैसे एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, और एक बुक था जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन एट? तो गौतम बुद्धा जो अपना पहला सरमन दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना रिवर के बैंक पे पीपल ट्री के नीचे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी सारनाथ है वो कौन से स्टेट में है, तो सारनाथ बनारस के पास है, यूपी में है। हु वाज ऑथर ऑफ इंडिका? तो इंडिका के जो ऑथर थे वो मेगास्थनीज थे, इसके बारे में बताना नहीं है। इसी में आपका मेगास्थनीज इंडिका के बुक में बताए थे कि जो मॉडर्न सोसाइटी था वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो एंशिएंट इंडिया का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, और उनको जो आपका उनके कोर्ट पोएट या कोर्ट हिस्टोरियन थे वीए स्मिथ जो थे, वो उनको इसका टाइटल दिए थे नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने एम्पायर को एक्सटेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धना रूल्स? हर्षवर्धना के टाइम में कौन से चाइनीज आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ह्योन-सांग होगा। ठीक है, ह्योन-सांग जो थे वो स्टडी करने के लिए आए थे, और वो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। फाहिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, हम लोग देखे थे। तारनाथ ये जो ब्रज ब्रांच था जो आपका जो बुद्धिज्म का, वो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे वो थे कुमारगुप्त थे। ठीक है, कुमारगुप्त जो है ये नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी एडी में फाउंड किए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हरप्पन पोर्ट? इसमें से कौन हरप्पा का पोर्ट था? तो लोथल। लोथल इंडिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड या पोर्ट है, ये आपका गुजरात में है, हम लोग जानते हैं। और ये किस रिवर के बैंक पे एसोसिएटेड था? तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो लोथल था वो भोगवा रिवर के बैंक पे एसोसिएटेड है। इस पोर्ट को कौन डिस्कवर किए थे? तो उनका नाम था एसआर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता एम्पायर डिफीटेड हुन्स? हुन्स को कौन गुप्ता एम्पायर डिफीट किए थे?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है वो हुन्स को डिफीट किए थे। और इसका एविडेंस कहां से मिलता है कि स्कंदगुप्त हुन्स को डिफीट किए थे? तो इसका एविडेंस आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ कल्हाना बुक? कल्हाना जो बुक लिखे थे उसका नाम क्या था? तो कल्हाना जो बुक लिखे थे उसका नाम था राजतरंगिनी। ये कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करता है और बेसिकली अगर प्रिसाइजली देखिएगा तो ये लोहार डायनेस्टी जो है कश्मीर का, उसके बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो राजतरंगिनी कल्हाना के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन? रुद्रदामन एक शक किंग थे, तो इनका अचीवमेंट के बारे में आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो गुजरात में है वो बताता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि पहला इंस्क्रिप्शन था जो कि संस्कृत में लिखा गया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला इंस्क्रिप्शन था जो संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ था? तो बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण जो हुआ था यूपी के कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, जो उनके स्तूप से सिंबलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महात्मा बुद्ध गिव फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन? मतलब पहला प्रीचिंग या पहला सरमोन कहां पे दिए थे? तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के पास है जहां पर वो पहला सरमन दिए थे, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 67 बीपीएससी से पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एस्पिरेंट एडू हब। चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको डिफरेंट कंटेंट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। थैंक यू।